हेलो बच्चों। आप अपने बी पी एच सी टी 137 के एग्ज़ाम से पहले ये वीडियो देख लेना। उसके बाद अपनी तैयारी स्टार्ट करना, क्योंकि इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि क्या एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आपके पी वाई क्यूज़ में से आते हैं या फिर नहीं। तो इसका आंसर है हाँ, पी वाई क्यूज़ में से आपके क्वेश्चंस आते हैं 40 to 60%। लेकिन अगर आप टॉपिक वाइज पी वाई क्यूज़ करते हैं, यानी कि जो क्वेश्चन आपके पी वाई क्यूज़ में से आया है उसका टॉपिक पकड़ के, टॉपिक समझ के फिर उसके न्यूमेरिकल्स करते हो, तो आपका आराम से 60 to 70% तक हो जाएगा। लेकिन अगर आप एग्जैक्ट जो क्वेश्चन पी वाई क्यूज में से आए बस वही करोगे तो 40-50% ही रहेगा। इसका हम आपको प्रूफ दिखाते हैं कि किस तरीके से आपको टॉपिक वाइज पी वाई क्यूज करने चाहिए। अभी तक आपको जो बी पी एच सी टी 137 का एग्ज़ाम है वो टोटल 8 टाइम्स हुआ है, जून 2022 से लेकर दिसंबर 2025 तक। आपका जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है वो जून 2026 में होने वाला है। ठीक है। तो अगर आप लोगों ने ये तीन टॉपिक, टॉपिक फर्स्ट वेव रिप्रेजेंट एंड इक्वेशन, ठीक है, इसमें करीब करीब 15 मिनट लगेंगे आपको, 15 to 20 मिनट्स। अगर आपने ये टॉपिक वाइज कर लिया तो इसके क्वेश्चन एग्जामिनर कितना भी चेंज करके दे दे तो आप कर लोगे। सेकंड आपका है फेज एंड फेज डिफरेंस, ये 15 मिनट है, इससे ज़्यादा नहीं है, 15 से कम ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। देन थर्ड वाला जो हमारा है एनर्जी पावर एंड इंटेंसिटी ऑफ वेव, इसमें लग सकता है आपका 20 to 25 इतना आपको देना होगा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, लेकिन आपको ये टॉपिक कवर करने होंगे। अगर आपने टॉपिक वाइज कवर कर लिया तो एग्जामिनर क्वेश्चन चेंज करेगा फिर भी कवर कर पाओगे। और ये तीन टॉपिक अगर आपने किए होते तो प्रीवियस सभी एग्जाम के यूनिट फर्स्ट में से जितने भी क्वेश्चन से आप आराम से कर पाते। अब इसके क्वेश्चन देख लो। सबसे पहला देखो, ये आपका क्वेश्चन जून 2022 में आया है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव इज डबल, अगर किसी वेव का एम्पलीट्यूड डबल कर देंगे, ठीक है, देन व्हाट फैक्टर इट्स एनर्जी चेंज, तो इसकी एनर्जी कितनी चेंज होगी। अब एनर्जी कहाँ पे दे रखा है, इसमें एग्जामिनर चाहे तो इस क्वेश्चन को आराम से चेंज कर सकता है। अगर आपने यहाँ पे इस क्वेश्चन को रट लिया, समझ लिया इसी क्वेश्चन को, तो नेक्स्ट नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपने ये टॉपिक कवर कर लिया एनर्जी वाला, एनर्जी ऑफ वेव, तो एग्जामिनर कितना भी चेंज कर दिया आप इजिली कर पाओगे। इसलिए टॉपिक वाइज कवर करना। ठीक है। सेकंड क्या दे रखा हमारे पास, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्जुगेटिव पॉइंट इन द सेम फेज ऑन द वेव फॉर्म ग्राफ ऑफ वेव कॉल्ड, शो इट इन अ लेवल डायग्राम। ये किसमें दे रखा है, ये आपका दे रखा है सबसे पहले इसमें वेव को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अंदर वेव को जब रिप्रेजेंट करना सीखोगे ना तो उसमें आप लोग ये सीखोगे कि वेव फॉर्म वर्ड किसे कहते हैं, कॉन्जुगेटिव पॉइंट को किसे कहते हैं, ठीक है, उसका डायग्राम क्या होता है, ये आप सीखने वाले हो इस रिप्रेजेंट वाले टॉपिक के अंदर। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर और भी टॉपिक बन सकते हैं, लेकिन ये टॉपिक क्लियर कर लो, क्वेश्चन तो बहुत बन जाएंगे लेकिन टॉपिक क्लियर करो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्या दे रखा है हमारे पास, इसमें लिखा है अ प्रोग्रेसिव ट्रांसवर्स वेव इज ट्रेवलिंग ऑन अ स्ट्रिंग। एक वेव है जो स्ट्रिंग यानी रस्सी में मूव कर रही है। बाकी डिटेल दे रखी है, रस्सी की लेंथ, उसका मास, उस स्ट्रिंग में कितना टेंशन है, ये सब दे रखा है। और पूछा क्या है, फ्रिक्वेंसी एम्पलीट्यूड, ठीक है, दे रखा है इसमें, है ना। अच्छा, फ्रिक्वेंसी एम्पलीट्यूड दे रखा है और पूछ रखा है इन्होंने एवरेज पावर, है ना। अब देखो पावर का फॉर्मूला ये रहा, पावर आप यहाँ पे सीखोगे, इसमें पावर यहाँ पे सीखो, लेकिन पावर से पहले ये जो वर्ड दे रखा है, ये जो वर्ड दे रखा है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड, ये कहाँ सीखोगे, ये आप सीखोगे इसके अंदर इक्वेशंस के अंदर। जब आप इक्वेशन सीखोगे तो उसके अंदर एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, बहुत कुछ, बहुत सारी चीजें इसमें सीखने वाले हो। तो इसका कॉन्सेप्ट यूज करके इस टॉपिक का क्वेश्चन आया पावर का। ठीक है, जून 2023 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन तो कई बार एग्जाम में रिपीट होता है। ठीक है, क्या लिखा है, कैलकुलेट द एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, स्पीड। तो ये सारी चीजें आप कहाँ सीखने वाले हो, इसी ये इक्वेशन भी है ये वाली, यानी एक इक्वेशन दी होगी और आपको ये जब पूछेगा एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, स्पीड, बहुत सिंपल सा है, ये आप सीखने वाले हो इसी टॉपिक के अंदर, इस वाले टॉपिक के अंदर।
इक्वेशन वाले टॉपिक के अंदर। ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है, ये वेव कैरी एनर्जी। वेव जो है एनर्जी को कैरी करती है, आगे फॉरवर्ड करती है, लेकर जाती है, डिस्कस विद एन एग्जांपल। तो ये किसमें पढ़ोगे, ये आप लोग पढ़ोगे एनर्जी वाले टॉपिक में, इस टॉपिक में एनर्जी वाले में। समझ रहे हो, अगर आपने एनर्जी टॉपिक पढ़ा होता तो आपका ये अभी जो इक्वेशन वाला अभी दो क्वेश्चन आ गए ना एनर्जी के, तो दोनों क्वेश्चन कर पाते। लेकिन अगर आप केवल पी वाई क्यूज पर फोकस करते तो दोनों में अलग अलग क्वेश्चन आया हुआ है, तो एक ही कर पाते। समझ रहे हो ना, तो टॉपिक को फॉलो कर लो। ठीक है। और हाँ, एक क्वेश्चन और दे रखा है हमारे पास, ये क्या दे रखा है, स्टेट एनी टू प्रॉपर्टी वेव फ्रंट। आपको वेव फ्रंट के बारे में बताना है। देखो दिसंबर 2025 में आया, उससे पहले नहीं आया, पहली बार आया दिसंबर 2025 में यूनिट फर्स्ट में। और ये क्वेश्चन कहाँ से देखा, ये क्वेश्चन दे रखा हमारा इस टॉपिक में से, इसमें से फेज एंड फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस का भी क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स बिल्कुल आ जाते हैं और आ सकते हैं। इन्हीं टॉपिक के अंदर आपका देखा टाइप ऑफ वेव, इसी के अंदर देखा आपका वेव फ्रंट। ठीक है। और जो टाइम लिखा है केवल इतना ही टाइम होगा, इससे ज़्यादा नहीं। आप मन को शांत करके आराम से पढ़ना। यूनिट फर्स्ट का पूरा जो पी वाई क्यू सीरीज टॉपिक वाइज क्लियर होंगे कॉन्सेप्ट, पी वाई क्यूज होंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, उन्हें एक बार आप लोग कर लेना। उसके अकॉर्डिंग सारे चैप्टर कंप्लीट करना। अब हम बात करते हैं चैप्टर 2 यानी यूनिट 2 में क्या दे रखा है। ये आपका दे रखा है यूनिट 2 सुपर पोजिशन ऑफ वेव, अगेन प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन। 15 मिनट है, 10 to 15 है, क्योंकि एक पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे फिर एक डेरिवेशन है। और डेरिवेशन जो है वो आपकी एग्जाम में पहले भी आ चुकी है। स्टैंडिंग वेव, यस इसमें भी लग सकता है आपका 10 to 15 मिनट्स, क्योंकि डेफिनेशन के साथ इसमें बहुत सारी टर्म है वो आपको सीखनी पड़ेगी। टर्म के अंदर फॉर्मूले भी हैं, इसमें थ्योरी भी है, एक छोटी डेरिवेशन भी है और न्यूमेरिकल्स भी। स्टैंडिंग वेव में फॉर्मूला है और न्यूमेरिकल है, डेरिवेशन नहीं है। थर्ड में इसमें ये तो 10 मिनट्स का मुश्किल से 10 मिनट्स का है। ठीक है। इसमें आपकी केवल डेफिनेशन है और न्यूमेरिकल्स है। फोर्थ वाले में आपके में सभी की डेफिनेशन है और सभी के फॉर्मूले के बेस पर न्यूमेरिकल्स है। ये भी मुश्किल से 10 to 15 मिनट्स का है। ठीक है। तो कोशिश करा करो इस तरीके से टॉपिक को कवर करते हुए पी वाई यूज करना, तो ज़्यादा मार्क्स करने गेन करने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये आया है जून 22 में और दिसंबर 22 में। क्या इसमें दे रखा है, स्टैंडिंग वेव से रिलेटेड क्वेश्चन है, स्टैंडिंग वेव से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है। क्या देखा इसमें, नोड के देखो, अब देखना एक क्वेश्चन में देखा इन्होंने किसके बारे में, एंटी नोड। देन नेक्स्ट ईयर क्या कर दिया इन्होंने, नोड। तो अगर आप पी वाई क्यूज करके केवल ये वाला क्वेश्चन रट लेते समझ लेते तो नेक्स्ट ईयर नोड आता तो नहीं कर पाते। इसमें कॉमन क्या है, स्टैंडिंग वेव। तो अगर आपने स्टैंडिंग वेव का ये टॉपिक कवर कर लिया ये वाला, तो आप दोनों तीनों चारों किसी भी टाइप के क्वेश्चन आते तो आप कर पाते। इसलिए बोल रहे हैं टॉपिक वाइज पी वाई क्यूज कवर करो कि हाँ पी वाई क्यूज में स्टैंडिंग वेव का क्वेश्चन आया है तो हम स्टैंडिंग वेव करेंगे, ना कि ये दोनों क्वेश्चन पहले। स्टैंडिंग वेव कर लो फिर बाद में ये दोनों क्वेश्चन कर लो। ठीक है। सेम ऐसे अब इसमें देखो, इसमें क्या देखा है, अ नोट ऑफ पियानो। इसका मेन जो टॉपिक है वो बीट है। ठीक है। इसको सिंपल सा बीट, बस बीट की डेफिनेशन है और क्वेश्चन आएगा तो बस इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं आने वाला। इसमें बस एक ही है, बीट के ऊपर है, बीट की डेफिनेशन। और एक या ज़्यादा दो टाइप से ज़्यादा इसमें क्वेश्चन है नहीं, बस इसलिए इसलिए 10 मिनट का काम है। ठीक है। अब नेक्स्ट सी में क्या हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है जून 24 में। अब देखो ये डेरिवेशन है, टू वेव ऑफ इक्वल फ्रीक्वेंसी ट्रेवलिंग ऑन स्ट्रिंग अपोजिट डायरेक्शन, द सुपरपोजिशन। जब सुपरपोजिशन होता है ऑब्टेन द एक्सप्रेशन ऑफ देयर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। सुपरपोजिशन ये आपको सीखना पड़ेगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये करोगे तो इसमें डेरिवेशन, वही ये डेरिवेशन पूछी है। ठीक है। डेरिवेशन पूछी है वाली। अब देखो ये वाला क्वेश्चन ना रिपीट हुआ है लेकिन थोड़ी सी अलग लैंग्वेज लैंग्वेज बनाकर, अभी बता देंगे। अब ये वाला भी देखो, बी वाला क्वेश्चन 65 ट्यूनिंग फॉर्क 8 बीट, बस वो बीट आपको क्वेश्चन शायद बड़ा दे रहा है, बड़ा नहीं है बच्चों, बड़ा नहीं है। बस वो बीट वाला टॉपिक 10 मिनट वाला कर लेना। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ने में बड़ा तो है लेकिन ये अलग है, और आई थिंक ये वाला आपको अलग लगेगा। लेकिन अगर आपने बीट टॉपिक कर लिया तो दोनों क्वेश्चन आपके चुटकी में हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी।
ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, सी देखो, सेम क्वेश्चन है। कंसीडर अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल स्ट्रेच बिटवीन टू फिक्स एंड स्टैंडिंग वेव जनरेट ऑन द स्ट्रिंग ड्यू टू सुपरपोजिशन। यहाँ भी आ गया सुपरपोजिशन। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टैंडिंग वेव, उसमें भी तो ये पूछा था। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, सुपरपोजिशन। थोड़े थोड़े वर्ड अलग है लेकिन मेन मेन वर्ड ये है सुपरपोजिशन। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन पूछना है। सेम इसमें भी ये देखा, देखो रिपीट वाई वाला क्वेश्चन, सुपरपोजिशन एक्सप्रेशन ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो आपको आपको पढ़ना क्या है, आपको सुपरपोजिशन पढ़ना है, ये टॉपिक पढ़ना आपको, सुपरपोजिशन। समझ रहे हो, टॉपिक वाइज पी वाई क्यूज कवर किए जाते हैं, डायरेक्ट पी वाई क्यूज नहीं। ठीक है। अब नेक्स्ट एक और देखो, ये क्वेश्चन आ रखा है अगेन, ये भी सुपरपोजिशन का न्यूमेरिकल है ये। टू वेव दे रखी है अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों वेव की इक्वेशन दे रखी है, ये फर्स्ट की इक्वेशन दे रखी है, सेकंड की इक्वेशन दे रखी है। सुपरपोजिशन के थ्रू इनकी ऑप्टिंग स्टैंडिंग वेव बतानी है। स्टैंडिंग वेव मतलब जब दो इक्वेशन को मिलाते हैं, दो इक्वेशन को मिलाने के प्रोसेस को सुपरपोजिशन कहते हैं। उस समय जो नई वेव बनेगी उसकी इक्वेशन आप पूछिए। तो ये क्या डेरिवेशन है जो हमने आपको यहाँ पे बोला था, इसमें करना पड़ेगा सुपरपोजिशन वाले टॉपिक में, इसमें। ठीक है, इसलिए वो जरूर कर लेना। फिर उसके बाद एक न्यूमेरिकल दे रखा है, द स्ट्रिंग ऑसिलेट इन ओनली वन लूप, है ना, एंड इट्स वन एंड इज फिक्स एट एक्स इक्वल टू 0, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन टू फिक्स एंड। ये न्यूमेरिकल्स है, जब आप डेरिवेशन करोगे ना उसमें आपको न्यूमेरिकल समझ में आ जाएगा, करवा देंगे, टेंशन मत लेना। ठीक है, समझ गए ना। तो आपको करना क्या है, आपको ना टॉपिक वाइज पी वाई क्यूज कवर करने हैं, तब आप ये लोग कर पाओगे कितना अपना ये। तब अगर आपने टॉपिक वाइज किया तो आप आराम से 50 60 70, डिपेंड करता है आपकी कैपेसिटी कितनी अच्छी है, आप कितना अच्छे से एग्जाम में लिख पाते हो। तो आराम से 50 60 70 80 तक कर सकते हो, जितना भी कैपेसिटी। लेकिन अगर आप केवल पी वाई क्यूज वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन को करोगे तो 40 50 तक ही रहेगा। ठीक है। तो एक इसके डेमो क्लासेस आएगी, वो देख लेना। अगर आपको वो पसंद है तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी और भी सब्जेक्ट हैं, उनकी भी डेमो क्लास देखने के बाद आप ये पी वाई क्यू सीरीज ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं हम लोग हमारे क्लास में।